नमस्कार। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है मीमांसा मलिक। आइए शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाला डीएनडी टोल फ्री, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, कहा जरूरत से ज्यादा वसूल चुकी है कंपनी। डीएनडी फ्री होने में जी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर, जरूरत से ज्यादा टोल वसूलने पर जी न्यूज ने दिखाई थी खबर। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने जी न्यूज की मुहिम को दी बधाई। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद डीएनडी टोल पर होती रही वसूली, जी न्यूज का कैमरा देखने के बाद बंद हुए काउंटर। डीएनडी टोल फ्री होने के बाद लोगों ने मनाया जश्न, कहा लंबे वक्त से फ्री होने का था इंतजार, अब मिली राहत। अखिलेश के करीबी यूपी के वन राज्य मंत्री पवन पांडे समाजवादी पार्टी से 6 साल के लिए बाहर। आशु मलिक को थप्पड़ मारने का आरोप शिवपाल ने अखिलेश से की, मंत्रिमंडल से हटाने की अपील। समाजवादी पार्टी से बाहर किए जाने के बाद पवन पांडे का आरोपों से इंकार, खुद को बताया बेकसूर, कहा अगले साल फिर सीएम बनेंगे अखिलेश। समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक, शिवपाल ने परिवार और पार्टी में कोई विवाद नहीं होने की बात कही, खुद को बताया नेताजी के साथ। लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव ने राज्यपाल राम नाईक से की मुलाकात, 210 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा, राज्य के मौजूदा हालात पर की बात। यूपी में समाजवादी पार्टी के विवाद के बीच आजम खान का बयान, कहा सियासी घमासान से प्रदेश के मुसलमान सबसे ज्यादा परेशान। समाजवादी पार्टी के विवाद पर बीजेपी ने ली चुटकी, विनय कटियार ने कहा मुलायम सिंह को लेना चाहिए वनवास, राम गोपाल यादव बीजेपी में आए तो स्वागत। पूर्व मुख्यमंत्री और कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष येदियुरप्पा 40 करोड़ के घूस के सभी आरोपों से बरी, बेंगलुरु में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का फैसला। येदियुरप्पा पर प्राइवेट कंपनी को खनन के लिए सरकारी जमीन देने का था आरोप, येदियुरप्पा ने कोर्ट के फैसले को बताया न्याय, कहा सत्यमेव जयते। कर्नाटक के गुलबर्गा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, येदियुरप्पा के बरी होने पर मनाई खुशी। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा आतंकवाद को धर्म से जोड़ना गलत, पाकिस्तान को दी आतंकी कैंप खत्म करने की सलाह। जम्मू में एलओसी पर बेकसूर गांव वालों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान, बीएसएफ की गृह मंत्रालय को रिपोर्ट, जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 3 सैनिक ढेर, 5 चौकियां तबाह। अमृतसर में होने वाली हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान होगा शामिल, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर, कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के विकास पर होगी बात। अफगान जंग की मोनालिसा पाकिस्तान के पेशावर में गिरफ्तार, शरबत बीबी पर पहचान पत्र बनवाने में जालसाजी का आरोप। राजस्थान के जोधपुर में एयरफोर्स के हैरतअंगेज करतब, हॉक्स ट्रेनर विमानों की एरोबेटिक टीम ने किया रिहर्सल, सूर्य किरण का प्रदर्शन करने के लिए करतब दिखाए। राष्ट्रपति भवन में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत, न्यूजीलैंड के पीएम ने एनएसजी और सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का किया समर्थन। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सरकार ने मांगा विपक्षी पार्टियों का साथ, वेंकैया नायडू ने कहा धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए भेदभाव। मनरेगा को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, सरकार पर लगाया मनरेगा को खत्म करने की साजिश का आरोप। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमरनाथुल्लाह पर एक और एफआईआर, जामिया नगर थाने में हुई शिकायत, मारपीट का आरोप। ओडिशा के मयूरभंज में सीएम नवीन पटनायक की सभा में हंगामा, नाराज लोगों ने की सीएम पर अंडे फेंकने की कोशिश, पुलिस से झड़प के बाद हुई तोड़फोड़। सुप्रीम कोर्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को झटका, 2009 के लोकसभा चुनाव में गड़बड़ करने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस चलेगा। मीट व्यापारी मोइन कुरैशी को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं, अदालत ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार, 22 नवंबर के पहले ईडी के सामने करना होगा सरेंडर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात, कहा अगले 6 महीने में बदलेंगे सड़कों की सूरत, देश में 30% वाहन चालकों के लाइसेंस बताए जारी। एआईएडीएमके ने जयललिता की तबीयत को बताया बेहतर, कहा जल्द घर लौटेंगी जयललिता, पीटीआई के हवाले से खबर। रतन टाटा पर साइरस मिस्त्री का हमला, टाटा सन्स के बोर्ड को लिखी चिट्ठी, कहा टाटा ग्रुप पर 1,18,000 करोड़ रुपए के राइट डाउन का खतरा। लाल फीताशाही ने ली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की जान, कैंसर के मरीज प्रोफेसर को दिल्ली किया था रेफर, कागजी कार्रवाई में 6 घंटे के बाद भी नहीं मिली एम्बुलेंस। एएमयू प्रोफेसर की मौत पर यूपी सरकार ने बनाई जांच समिति, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा रिपोर्ट आते ही होगी कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में मौत का गोला बनी कार, बादलपुर में एक युवक कार में जिंदा जला। इलाहाबाद में सड़क से लेकर पुलिस स्टेशन तक महिला का हंगामा, महिला पर शराब के नशे में हंगामा करने का आरोप, थाने में महिला पुलिसकर्मियों से भी झड़प। बागपत में भूमाफियाओं के अवैध कब्जे को लेकर गांव वालों का हंगामा, पुलिस और अधिकारियों पर लगाया मिलीभगत का आरोप, कहा शव दफनाने के लिए नहीं है जगह। यूपी के देवरिया में एडीएम ऑफिस में वकीलों का हंगामा, जमकर की तोड़फोड़, डीएम आवास के बाहर भी किया प्रदर्शन।
गाजियाबाद में हुए सड़क हादसे में स्कूटी चला रही एक महिला की मौत। तेज रफ्तार कार ने मारी थी टक्कर। फ्लाईओवर से नीचे गिरने पर महिला की मौत। मुजफ्फरनगर में पंचायत ने फोन पर दिए तलाक को शरीयत के हिसाब से बताया जायज। कहा तलाक देने वाले का होना चाहिए सामाजिक बहिष्कार। महिला ने की कड़ी सजा देने की मांग। दिल्ली में अब पब्लिक प्लेस पर शराब पीने वालों पर होगी कार्रवाई। दिल्ली सरकार ने दिया आदेश। खुले में शराब पीने वालों पर लगेगा 5,000 रुपए का जुर्माना। दिल्ली में नहीं थम रहा पक्षियों की मौत का सिलसिला। चिड़ियाघर में एक और पक्षी की मौत। बर्ड फ्लू में अब तक 3 पक्षी मरे। जेएनयू के स्टूडेंट हॉस्टल से मिला एक मणिपुरी छात्र का शव। मृतक छात्र को शराब पीने की थी आदत। मौत के स्वाभाविक होने की संभावना। रेवाड़ी के नजदीक दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक प्राइवेट कंपनी में लगी आग। आग लगने से लाखों का नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। हरियाणा के जींद में चलती कार में लगी भयंकर आग। 10 मिनट में पूरी तरह से जलकर हुई राख। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हरियाणा में 2 दिन की हड़ताल पर नगर निगम कर्मचारी। राज्य सरकार पर मांगे नहीं मानने और वादा खिलाफी के लगाए आरोप। मशाल जुलूस भी निकाला। पटना एयरपोर्ट से अगवा दिल्ली के 2 कारोबारी बिहार के लखीसराय से बरामद। 6 किडनैपर भी पकड़े गए। कुछ साथी भाग निकले। कारोबारियों के छुड़ाने के लिए पुलिस ने सुबह 5 बजे की छापेमारी। पुलिस के मुताबिक किडनैपर से पिस्टल, कारतूस और नशीली दवाएं भी हुई बरामद। रिहाई के बाद भाइयों का बयान। बदमाशों ने उनके ही मोबाइल से मांगी थी 4 करोड़ की फिरौती। नशे का दिया था इंजेक्शन। पुलिस वालों को भी मिलेगा इनाम। बिहार के दुमका के गांधी मैदान में जारी जेडीयू और जेवीएम के संयुक्त धरने में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। बाबूलाल मरांडी ने गले मिलकर किया स्वागत। लोगों को भी किया संबोधित। बिहार के रोहतास में पुलिस ने की अवैध पत्थर खनन माफिया के खिलाफ छापेमारी। 22 अवैध स्टोन क्रशर मिलों को किया गया नष्ट। बिहार के समस्तीपुर में कुछ बदमाशों ने कॉलेज परिसर में घुसकर प्रोफेसर और कुछ छात्रों की पिटाई की। नाराज छात्रों ने की अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। बिहार के कैमूर जिले में छेड़खानी के मामले में नाबालिग लड़की की मौत। आरोपी मंचलों ने पीड़ित लड़की पर बाइक भी चढ़ाई। पुलिस ने दर्ज किया केस। बिहार के वैशाली में पुलिस की बेरहमी। बालू व्यवसायी को रंगदारी नहीं देने की मिली सजा। थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मियों पर ज्यादती करने का आरोप। झारखंड के हजारीबाग में ज्यादा बारिश और बाढ़ से बर्बाद हुई सैकड़ों किसानों की आलू की फसल। कर्ज में डूबे किसानों ने मांगा सरकार से मुआवजा। बिहार के सुपौल में जर्जर अस्पताल में इलाज करवाने को मजबूर मरीज। वार्ड से लेकर ऑपरेशन थिएटर और बिल्डिंग भी हुई जर्जर। प्रशासन से शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। झारखंड में पिछले 1.5 महीने से हड़ताल पर बैठा पैरा शिक्षकों ने रांची की सड़कों पर मांगी भीख। हाथों में थाली और कपड़ा पकड़कर आम लोगों को भी अपनी मांगों से अवगत कराया। झारखंड के गिरिडीह में पुलिस ने मिलावटी और नकली घी के सौदागरों का किया भंडाफोड़। सैकड़ों किलो नकली घी बरामद। फैक्ट्री का मालिक हुआ फरार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस के कई नए मामले सामने आए। सुकमा, छिंदगढ़ और फूकानार से आए बच्चों में पाए गए लक्षण। मुंबई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं को मजार के अंदर तक जाने की इजाजत मिलने के बाद दरगाह ट्रस्ट का नया पैंतरा। अब दरगाह में किसी को भी मजार छू कर जियारत की नहीं होगी इजाजत। राजस्थान के कोटा में एक बुजुर्ग पिता ने लगाई विदेश मंत्री से मदद की गुहार। सऊदी अरब में धोखे से मजदूर बनाकर भेजे गए अपने बेटों को वापस लाने के लिए लिखी चिट्ठी। दिल्ली में चलती कार में 60 साल के बुजुर्ग ने अपनी पत्नी को मारा चाकू। अस्पताल में पत्नी की मौत। कार में ही किसी बात को लेकर हुआ था झगड़ा। दिल्ली के प्रीत विहार में सरेआम डकैती। दुकान में घुसकर 2 बदमाशों ने बंदूक दिखाकर काउंटर से कैश लूटा। एक कर्मचारी को मारी गोली, हालत गंभीर। हरियाणा के सिरसा में एयरफोर्स के विंग कमांडर ने की खुदकुशी। सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। सुसाइड की वजह जानने में जुटी पुलिस। पंजाब के लुधियाना में 2 हमलावरों ने बाइक सवार व्यापारी की तेजधार हथियारों से की हत्या। 40 मिनट तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस। अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी। एम्बुलेंस से बरामद हुई बियर की 110 पेटियां। यूपी में सप्लाई की जानी थी ये बियर। राजस्थान के राजसमंद में 2 साल की बच्ची से रेप। रात को सोते वक्त परिवार के बीच से बच्ची को उठाया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के नवीनगर में एक युवक ने प्रेमिका से बिछुड़ने के गम में खाया जहर। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। बिहार के मोतिहारी में जूलर का अपहरण। फोन पर किडनैपर्स ने मांगी 1 करोड़ की फिरौती। घर वालों का रो रो कर है बुरा हाल। बिहार के आरा में 50,000 की रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने एक ठेकेदार को दिन दहाड़े मारी गोली। घायल ठेकेदार अस्पताल में भर्ती। मधुबनी में बदमाशों ने एक कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की दिन दहाड़े की हत्या। बाइक पर आए अपराधियों ने मृतक जवाहर के सिर और सीने में मारी गोली।
श्रीनगर में बीएसएफ जवानों ने मनाया दीपावली मेला। भारी संख्या में बीएसएफ अधिकारी जवानों के परिवार वाले पहुंचे। आईजी विकास चंद्रा बने मुख्य अतिथि। पाकिस्तान से सटी जैसलमेर सीमा पर बीएसएफ जवानों ने परिवार से दूर होने पर भी उत्साह दिखाया। जवानों ने पटाखे चलाकर अभी से शुरू किया दिवाली का जश्न। राजस्थान के बीकानेर में बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ जवानों ने मीडिया कर्मियों के साथ मनाई दिवाली। मां लक्ष्मी की पूजा के बाद भारत माता जी के जय के भी नारे लगाए। सोनीपत में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए एक शख्स बलवान सिंह की खास पहल। छत पर लगे प्लांट से बिजली बनाकर इलाके के कई घरों और स्थानीय प्रशासन को देते हैं मुफ्त सप्लाई। हिमाचल प्रदेश में मंडी के बाद चंबा के लोग भी बने देश के लिए मिसाल। राज्य का दूसरा शौच मुक्त जिला बना चंबा। जिले की 283 पंचायतों के हर घर में है अपना शौचालय। कर्नाटक के गुलबर्गा में बाल काटने का अजीबोगरीब तरीका। दशरथ नाम का व्यक्ति कैंची या ब्लेड की जगह सिर्फ कंघी और जलती मोमबत्ती से करता है हेयर कट। बिहार के कटिहार में 6 युवकों का कमाल। कबाड़ से बनाई अनोखी बाइक, एक साथ बैठ सकते हैं 6 युवक। एमपी के दुर्ग में लावारिस मिली 20 महीने की मासूम सोनिया को अमेरिकी मूल के दंपत्ति ने लिया गोद। बच्ची के दिल में है छेद। दंपत्ति ने सोनिया का इलाज अमेरिका में कराने का फैसला किया। भारत में बिजनेस करना आसान नहीं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भारत 130वें पायदान पर। निर्माण परमिट, कर्ज हासिल करने और दूसरे मानदंडों पर भारत में सुधार नहीं। बाजार में हावी दिखाई दी बिकवाली। निफ्टी ने 8,600 को तोड़ा स्तर। सेंसेक्स 255, निफ्टी 76 अंक गिरकर बंद। रिलायंस जियो के उपभोक्ताओं की संख्या पहुंची 2 करोड़ 40 लाख के पार। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात में हो रहा जियो का सबसे ज्यादा इस्तेमाल। त्योहार ने फिर बढ़ाई सोने चांदी में चमक। धनतेरस से पहले सोना 30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तो चांदी 43,000 रुपए प्रति किलो के पार। डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत हुआ रुपया। अमेरिका के मिसिसिपी में भारतीय मूल के एक युवक की हत्या। मृतक पंजाब के फगवाड़ा का था रहने वाला। अमेरिका के एक स्टोर में लूट के लिए आए बदमाश ने गोली मारी। अमेरिका के कोलोराडो में बिना ड्राइवर के ट्रक ने की सामान की डिलीवरी। 2 घंटे में तय किया 193 किलोमीटर की दूरी का सफर। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े एक्वेरियम का लोग जल्द कर सकेंगे दीदार। एक्वेरियम में रखी गई हैं छोटी बड़ी 8,000 से ज्यादा मछली। रूस के बेस जंपर वैलेरी रोजोव ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। हिमालय पर 7,700 मीटर की ऊंचाई से लगाई छलांग। न्यूयॉर्क में 12 साल की दुल्हन और 65 साल के दूल्हे की शादी का जोरदार विरोध। बाल विवाह पर लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए 3 कलाकारों ने रचा था ड्रामा। सलमान के बॉडीगार्ड के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज। मुंबई में रखी गई फिल्म दिल है मुश्किल की खास स्क्रीनिंग में पहुंचे बड़ी बॉलीवुड हस्तियां। फिल्म दिल है मुश्किल पर अजय देवगन का यू टर्न। अजय ने कहा इस फिल्म की रिलीज को सपोर्ट करने वालों में शामिल था उनका भी नाम। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने किया प्रियंका चोपड़ा पर कमेंट। बोली बॉलीवुड में सबसे नकली हंसी है प्रियंका की। प्रियंका चोपड़ा की मराठी होम प्रोडक्शन फिल्म वेंटिलेटर ने किया फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी को भावुक। मामी फिल्म फेस्टिवल में की गई फिल्म की स्क्रीनिंग।